सोचा नहीं था कि वक्त ऐसा भी आएगा। फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 15 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 अप्रैल 2023 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी कारक कौड़ियां और नजर दोष निवारक गोमती चक्र के बारे में इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। अभी तक अगर आपने सूर्य राशि परिवर्तन का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो वहीं मई का राशिफल और अप्रैल का राशिफल आप सभी के लिए मेरे चैनल पर उपलब्ध है। जल्द से जल्द जाकर के देखिए ताकि कैसा रहेगा महीना, ये सूर्य का राशि परिवर्तन क्या चेंजेस आपके लिए लेकर आ रहा है। तो वहीं गुरु का राशि परिवर्तन जो 22 तारीख से है वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये सभी गोचर जो हैं ये आपकी कुंडली पर क्या असर डालेंगे, आपकी राशि को क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, वो सभी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि है रात के 8:47 तक, जिसके बाद में एकादशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र है 7:36 तक सुबह के, जिसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि का चंद्रमा शाम के 6:45 तक है, जिसके बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। तो जो भी आज प्रेडिक्शंस हैं वो मकर राशि के चंद्रमा को बेसिस मानते हुए किए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त 7:49 से 9 बजे तक और दूसरा मुहूर्त शुभ चौघड़िया का दोपहर में 1:49 से 4:49 तक रहेगा। दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में यात्राएं करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा को आरंभ करना है। फिर बात आती है आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या दाम योग, सुनफा योग, अधम योग, भारती योग और विमल राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अब राजयोग हर किसी की कुंडली में है, तो वहीं दुर्योग भी होते हैं। किस योग की दशा कब आती है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जब राजयोग की दशा होगी इसका मतलब आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। तो वहीं दुर्योग जिसे कहते हैं अगर उसकी दशा है तो कितनी भी मेहनत कर लें पर अपनी मेहनत का फल मिलने में विलंब देखना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई संघर्ष के साथ में अपनी जिंदगी बिताए तो कोई सिर्फ और सिर्फ सफलता देखता जाए। हम सब एक पहिए का हिस्सा हैं। जो पहिया ऊपर जाता है तब हम सक्सेस देखते हैं, जब नीचे आता है तब संघर्ष करते हैं। हर किसी की जिंदगी में यह पहिया घूमता रहता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि संघर्ष के समय में हम सिर्फ और सिर्फ परेशान और हताश ही हों। अगर आप कोई भी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे दांपत्य जीवन में है, अपने व्यापार में है, नौकरी में है या तो फिर शादी ही नहीं हो रही, इन बातों की समस्याएं जो हैं ये बहुत गंभीर रूप लेती हैं और हर इंसान पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं और सोच रहे हैं अभी तक कि आपकी समस्या का समाधान कहां छुपा है, आपके भाग्य का ताला जो है उसकी चाबी कहां है, तो ऐसे में अहमदाबाद में 16 अप्रैल को, उसके बाद में दिल्ली 20 और 21 तारीख को, उसके बाद में कलकत्ता और फिर मुंबई, हम आप सभी से मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मिलना चाहता हूं, आमने सामने बैठ के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता हूं, तो अब समय आपके लिए आ चुका है। अब इस समय को और ज्यादा जाया ना करें। समय आपके पास है, समस्या आपकी है, तो समाधान मेरे हैं और समाधान ऐसे हैं जो आपकी समस्या को 100% खत्म कर दें। बात इतनी सी है, थोड़ा परिश्रम आपको और करना पड़ेगा। अभी फोन नंबर्स पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और आ करके मिलना होगा। इतना सा अगर आप कर सके तो मान करके चलिए कि आपकी समस्या जो है उसका समाधान ज्यादा दूर नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव और यही कैरी फॉरवर्ड होगी जब
कुंभ राशि में चंद्रमा जाएगा। तो ऐसे समय में कोई भी व्यापारी वर्ग का आदमी, नौकरी करने वाला आदमी अपनी सोच से परे जाकर के कमाई आज के दिन देखने वाला है। पारिवारिक जीवन और दांपत्य जीवन में सपोर्ट और सुख शांति पूरी प्राप्त होगी। तो वहीं अधिकार जमाने वाली सिचुएशन जहां होती है, जहां पे अपना अधिकार आपको बताना पड़े, तो वो स्थितियां जो उत्पन्न होगी उसमें भी आप काफी ज्यादा कुशलता के साथ में आगे बढ़ते नजर आएंगे। सैटिस्फैक्शन की बात हो, नेम और फेम की प्राप्त हो, तो ये दोनों ही चीजें आज के दिन आपको जरूर मिलेंगी। ओवरऑल मूड आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने काम को लेकर के सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट यह आज के दिन आप में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो भी इंसान नौकरी करने वाला है, प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा है, आज के दिन बात करके देखिए, फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए जरूर क्रिएट होगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 9th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 45% सपोर्ट की है, पर सिचुएशन शाम के बाद में आपके लिए ऑलमोस्ट 90% पॉजिटिव हो जाएगी। तो सुबह के समय में जहां पर खास तौर पे सरकारी काम करने वाला जो आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके लिए दबाव की सिचुएशन बनना, गोल्स को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर के आपको प्रेशराइज करना, आपको कहीं ना कहीं पे खरी खोटी सुनाना और सबके सामने आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाने की कोशिशें ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आने वाली है। पर शाम के बाद में सिचुएशन फेवर में हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पर जो आदमी इतना ज्यादा तेज खा रहा था, इतना ज्यादा आप पर क्रोध कर रहा था, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा और अपनी गलती को मानते हुए आपसे माफी मांगना या तो फिर कहीं ना कहीं पर वापस सिचुएशन को आपके पलड़े में पॉजिटिव कर देना, यह देखने को मिल सकता है। यहां पर आज के दिन को, सुबह के समय को खास तौर पे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अगर इस्तेमाल करें, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डेलीगेट करना है, क्या काम आपको आगे करने हैं, अगर इस चीज की आप प्लानिंग करने में सक्सेसफुली आगे बढ़ते हैं, तो मान करके चलिए शाम के बाद में जो जैसे ही चंद्रमा शिफ्ट होता है, ट्रांजिट करता है कुंभ में और कुंभ से मीन में, तब आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन और एक सामने रोड मैप तैयार होगा सक्सेस का और बेहतर कमाई का। यहां पर यह जरूर कहूंगा, व्यापारी वर्ग का आदमी हुआ या फिर नौकरी पेशा आदमी हुआ, आज के दिन काम कर लेगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, पर उसका जो रिवॉर्ड है वो पाने में डिले हो सकता है। कहीं ना कहीं पे जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा होने में अभी थोड़ा समय तो भी लगने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा है, जो नेगेटिव चंद्रमा कहा जाता है, और शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बाद में भी इस चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में शिफ्ट होगा, तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन ही रहने वाली है। यहां पर साधक तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्ट का बनाते हैं, और शाम के बाद में 75% सपोर्ट हो जाएगा। ज्यादा डिफरेंस फिर भी देखने को नहीं मिलने वाला। यहां पर कमाई के संसाधन मिल रहे हैं, पर लोगों की आनाकानी या फिर टांग अड़ाई के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरों के षड्यंत्र जो हैं, उस षड्यंत्र में बिना सोचे समझे आप खुद पड़ेंगे, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आपके पर्सनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं कटुता उभरती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में लोक निंदा का शिकार होना, अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा चिंतित होना, यह देखने को मिल सकता है। जो बुजुर्ग हैं उनको दस्त की समस्या, बवासीर की समस्या, ब्रोंकाइटिस या डायबिटीज, या फिर ये कहूं हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा की समस्याएं ये उभरती हुई नजर आ सकती हैं। अपनी दवाइयां अपने साथ में रखिएगा और अपने हेल्थ को लेकर के ज्यादा सीरियस आप रहिएगा। यहां पर यह कहूंगा कि जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसका हम क्या करें। ऐसे समय में अपने भाई बहनों का साथ, अपने ससुराल पक्ष का साथ अगर आपको मिल सकता है, तो इससे आपकी जो भी समस्या है उससे काफी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। जो इल्जाम लग रहे हैं, जो षड्यंत्र है, उससे आपको कोई ना कोई एक हायर पावर या तो फिर आपके संबंध जिन लोगों के साथ में है, जिन लोगों के साथ में रिलेशन आपके हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों का साथ आपको बचा लेगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस से भी बचा लेगा। तो इस तरफ आपको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 7th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 60% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको सिर्फ शाम को 6:45 तक मिलने वाली है।
8th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा जिसको जन्म तारा का साथ मिलेगा। अष्टक वर्ग में सेम 26 डॉट्स आपके लिए 33% सिचुएशन सपोर्ट की रख देगा सामने। तो ऐसे में सुबह का समय जो है अच्छी कमाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने रिलेशंस बिल्ड करने के लिए काम कीजिए, कमिटमेंट्स लोगों से जो लेने हैं उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, वहीं पर कमिटमेंट देने से बचिएगा। यहां पर कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा हाई है शाम के समय में उतना ही लो हो सकता है। जो आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग गिरती हुई नजर आ सकती है। लोगों का सपोर्ट जो आपको मिल रहा था वहां पे अचानक से मन में ख्याल ये आने शुरू कर देंगे कि जिसका सपोर्ट मिल रहा है कहीं वही अगेंस्ट नहीं है, कहीं वही आपको भटकाने की तो कोशिश नहीं कर रहा। शक की जो निगाह है वो हर किसी पर आपकी लगने वाली है। तो इसके लिए यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, सुबह के समय को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। यहां पर कोई फाइनेंशियल डीलिंग के लिए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं और लंबी ट्रैवल है, शहर से बाहर जाने वाली ट्रैवल है, तो सुबह के समय में उस ट्रैवल को अगर स्टार्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर रेंटल इनकम को लेकर के कोई भी मेटल के ऊपर अगर आपने कोई भी यहां पर ट्रेडिंग की है या फिर ये कहूं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह के समय में या फर्स्ट हाफ में अगर आप कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा शाम को। अधिमित्र तारा का साथ भी मिल जाता है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 200% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मीटर पर 100 ही रहेगा पर आपको जो महसूस होगा वो कहीं ज्यादा होगा। इसके कारण यह कहूंगा कि कोई भी काम कर रहे हैं, मन लगा करके काम कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम कर रहे हैं, सफलता 110% आपको मिलने वाली है। इसमें कोई चाह करके भी आपको नहीं रोक सकता। चाहे यंगस्टर्स हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा करके देखिए कैसे नहीं होती। यहां पर अपने घर परिवार में कोई नई चीज करना चाहते हैं, नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, चाहे थिंकिंग हो, लग्जरी हो, करके देखिए, हर कोई अप्रिशिएट करेगा। चाहे कमाई की बात करूं या फिर नौकरी पेशा आदमी की, अपनी सोच जो है उसको बढ़ा करके देखिए। कई लोग कहते हैं कि जितनी चादर होती है पैर उतने फसारने चाहिए। आज आपको कहूंगा कि चादर बदल दीजिए, पैर को पसारने की आदत जो है, कम करने की आदत जो है वो हटा दीजिए। कई लोग गलती ये करते हैं कि कमाई जो है वो देख करके खर्चे करते हैं। यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आज के दिन खर्चे कीजिए, कमाई अपने आप नए स्रोत ढूंढ करके बढ़ जाएगी। इस तरफ आप आगे बढ़िएगा, कोई चिंता की बात आपको नहीं देखने को मिलने वाली। चाहे पारिवारिक जीवन की बात कहूं, दाम्पत्य जीवन की बात कहूं, सांसारिक जीवन की बात कहूं, हर तरफ सुख और सुविधाएं और संतुष्टि आपको जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलेंगे जो आज के दिन को आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट का बनाएंगे और शाम के समय में 100% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेंगे। सुबह के समय में जहां चिंताएं सताती है, चीजों को लेकर के जो कमिटमेंट्स दे रखे हैं, वीकेंड आ चुका है, अब वीकेंड के बाद में बैंक्स बंद हैं, हर चीज की चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी। खर्चे करने का समय आने वाला है, ये चिंताएं होने वाली है कि घर परिवार में बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, माता पिता हैं, भाई बहन है, सबकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं जिसके लिए बाहर तो आज के दिन निकलना ही पड़ेगा। तो ये चीजों के लिए टेंशन में ज्यादा नजर आएंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग का आदमी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में रहूं, घर में जाते ही तो लोगों की लिस्ट सामने आ जाएगी। तो ये चिंताएं जो है ये सिर्फ सुबह के समय परेशान करने का काम कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। शाम के समय में 6th हाउस का चंद्रमा है, फाइनेंशियल रिकवरी लेकर के आएगा, तो वहीं पे आपके खर्चों को स्वयं ही कंट्रोल कर लेगा, आपको एक बेटर पोजीशन दे देगा ताकि आपको देख करके अपने आप परिवार वाले जो हैं वो जो जरूरत का सामान है वो ही खरीदेंगे, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में नहीं डालेंगे। तो वहीं अच्छे ऑफर्स मिलना, कहीं ना कहीं पे अपने व्यापार में आप अगर देखना चाहते हैं, अगर वीकेंड भी आने वाला है, चाहे कोई दुकान चलाता है, शोरूम चलाता है, उसके लिए संडे तो उल्टा और ज्यादा बेहतर दिन होता है। तो यही देखेंगे कि संडे के दिन को आपके लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने वाली सुविधाएं और कहीं ना कहीं पे
संसाधन आज के दिन इकट्ठे होने शुरू हो सकते हैं। दिन पॉजिटिव है। सुबह का समय थोड़ी टेंशन के साथ में जरूर बीतेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि लॉसेस उठाने पड़े, किसी के साथ में झगड़ा हो जाए, ये वाली सिचुएशन आपको नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जो शाम के समय 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 50% आपके दिन को सपोर्ट देते हैं सुबह के समय में, और यही 55% हो जाएगा शाम के समय। पर मन स्थिर ना रहना, इरिटेशन ज्यादा होना, कहीं ना कहीं पे हर चीज के अंदर कमी पेशी निकालना है। ये कहते हैं कि अक्सर लोगों की एक आदत होती है कि मैं कमा नहीं पा रहा, पर जो बहुत ज्यादा कमाता है जब उसके साथ में कंपैरिजन हो तो वो गलत काम करता होगा, उसकी किस्मत ही ऐसी होगी। नहीं, वो तो सीधे तौर पे कमाता ही नहीं है, उसकी बुराई कुछ ना कुछ करेंगे, तो वहीं सोचेंगे कि इस इंसान को ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, सिर्फ पैसे ज्यादा हैं इस वजह से। ये जो मानसिकता है, ये आज के दिन आपके ऊपर ज्यादा हावी होने वाली है। ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा, तो वहीं पे जेलसी जो है वो कहीं ना कहीं पे डाउनफॉल का कारण बन सकती है। इस फीलिंग को आपको छोड़ना है, बचना है इस फीलिंग से। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पॉडकास्ट जो होते हैं वो सुनिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में धार्मिक कार्यों की तरफ, धार्मिक सोच की तरफ, तीर्थ की तरफ अपने इंटरेस्ट को आप बढ़ाइए। आप देखेंगे कि कैसे पॉजिटिविटी आपको मिलनी चालू करती है। जो थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं पे चेंज करने की आज के दिन सिचुएशन आपको स्वयं के लिए खड़ी करनी है। 50% जो आपको सपोर्ट है वो यही है कि अपने इमोशंस पर आप काबू पा लीजिए, तो अपने आप ही दुनिया बेहतर दिखनी शुरू करेगी। और इमोशंस पे कंट्रोल ना किए तो हर इंसान गलत करता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही करता होगा, इलीगल काम करता होगा। ये सोच आपको हावी हो जाएगी और आपके सक्सेस को फुल स्टॉप लगा देगी। तो ये सिचुएशन जो है ये 17th तारीख तक आपको देखने को मिल सकती है, तो इस पर कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 100% से 67% सपोर्ट पे गिरने वाली है शाम के समय में। तो सुबह अच्छी शॉपिंग कर लेना, अच्छी कमाई कर लेना, अच्छे लोगों का साथ मिल जाना, तो वहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रखेगा, खुश रखेगा, और कहीं ना कहीं पे अट्रैक्शन पावर जो है, मैग्नेटिज्म जो है वो आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। लोगों को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पर किन को अपने इनर सर्कल में लाना है और किन को बाहर निकालना है, इस चीज का ज्ञान आपको स्वयं को होना चाहिए। यहां पर जहां आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चीजों को दूसरों के साथ में बांटने से समय से पहले आपको बचना चाहिए। चाहे हम कहें नजर लग जाती है, या हम कहें कहीं ना कहीं पे षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं कि कैसे आपके बनते हुए काम को बिगाड़ दिया जाए, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। शाम के समय में यही चीजें हावी हो जाएंगी। तो ये होगा कि जो पैसे कमाए थे बहुत मेहनत करके, जो पास में आया है, वो घर परिवार वाले अपनी कहीं ना कहीं पे जरूरतों के कारण पूरा खर्च करवा दें। तो इसके कारण इमोशनल भी बहुत होंगे और चिड़चिड़े भी नजर आने शुरू कर देंगे, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है, तो ये आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन ज्यादा क्रिएट करेगा, मेंटली हरास ज्यादा करेगा। और संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ चीजों को सोच करके परेशान होने वाला दिन बन जाएगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, जो 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा शाम को। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी में लेके जाते हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा 2nd हाउस के चंद्रमा में सुबह के समय में थकान आपको परेशान कर सकती है, कंफ्यूजन परेशान कर सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस नहीं उठाएंगे, षड्यंत्रों से आप परेशान नहीं होंगे, तो वहीं कोई भी नए काम की शुरुआत करेंगे तो उसमें सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। 3rd हाउस का चंद्रमा ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो हम माने कि रेसिडुअल इफेक्ट अगर इसको आप कहें तो वो भी देखने को मिल सकता है कि 2nd हाउस का चंद्रमा जो है, जो सिर्फ कंफ्यूजन वाली जो परेशानी है, जो हेल्थ में कोई परेशानी, थकान हो गई, तनाव हो गया, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पर कहीं पर भी लॉस उठाना, रिश्ते खराब होना,
सपोर्ट ना मिलना, ये शिकायतें नहीं होगी। पर हेल्थ वाइज सिर्फ एक आपको चीज यहां पे कहूंगा जिसका आपको लगातार अगले 3 दिन तक ध्यान रखना है, वो है आंखों को लेकर के कोई भी परेशानी है, इरिटेशन ज्यादा हो रही है, रेड आई हो गई है, आंखों में कहीं ना कहीं धुंधलापन नजर आ रहा है, तो इन चीजों को सीरियसली लेकर के डॉक्टर के पास में आपको जरूर जाना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है जो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा शाम को। पर यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ मिलना शाम के समय को नेगेटिव ज्यादा बनाएगा। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स मिलके ओवरऑल दिन को आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव सुबह के समय जो बना रहे थे, वही शाम का समय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट का रह जाएगा। तो इसके कारण सुबह के समय में जहां बहुत अच्छे से कमाई की है, लाविश लाइफस्टाइल देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, कमिटमेंट मिल रहे हैं, तो सोच जो है उस पर असर पड़ गया है कि अच्छा ऐसे भी जिंदगी जी जाती है, ये जो जॉब करते हैं ये इतने आसानी से घूम लेते हैं और इनको सारे रुपए मिल जाते हैं। ये जो मानसिकता है ये आप पर हावी होनी शुरू कर देगी। चाहे कोई नया नया यंगस्टर जो है फैमिली बिजनेस में आया है, उसको ये लगेगा कि ज्यादा फायदा तो जॉब करने वाले को है। ये जो मानसिकता है ये आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने का काम करने वाली है। तो यहां पे यही कहूंगा, जो एक काम कर रहे हैं उस पर फोकस ज्यादा करें। दूसरों की थाली में देख करके सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। कोई भी इंसान हो, हर किसी को यही लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा है। ये मानसिकता को छोड़ दीजिए। जो स्वयं के पास में है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मान करके अगर आगे बढ़ें तो जीत में रहेंगे आज के दिन। यहां पे ये भी कहूंगा कि हेल्थ वाइज जहां समस्याएं नहीं है, सेकेंड हाफ के अंदर दिन में कहीं ना कहीं पर आपको ये देखने को मिल सकता है, इनडाइजेशन के कारण, पेट फुल होने के कारण आपको यहां पर अनकंफर्टेबल महसूस होना शुरू कर दे। ओवरऑल दिन पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक सपोर्टिव सिचुएशन में जा रहा है। उस नेगेटिविटी को अगर अपने ऊपर हावी ना होने दें तो आप जीत में रहेंगे। अच्छी कमाई भी हो जाएगी, तो नए सोर्सेज भी मिल जाएंगे कमाई के। बस बात इतनी सी है कि दिमाग के घोड़े जो होते हैं उन्हें दौड़ाने की जरूरत है, अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। दूसरों की बातें सुनिए और उसके बाद में अपनी जिंदगी में उसे कैसे अप्लाई करना है उस पर सोचिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है जो फर्स्ट हाउस में ट्रांसिट करेगा। प्रत्यारी तारा का साथ में यहां पर मिल रहा है, तो अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। 35% सपोर्ट से यहां पर 80% पॉजिटिविटी की सिचुएशन बनने वाली है। जहां पर बिना बात के खर्चे परेशान कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खासतौर पे पिताजी ही अगेंस्ट हो रखे हैं, तो अब शाम के समय में एक बेटर डिबेट का टॉपिक लेकर के या फिर अपना जो पॉइंट है उससे प्रूव करने के लिए फैक्ट्स लेकर के आप पहुंचेंगे कि मेरे अगेंस्ट नहीं, आपको मेरे साथ में क्यों होना चाहिए। उसके रीजंस के ऊपर डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ में और पिताजी के साथ में आप करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर व्यापारी वर्ग का जो आदमी है, कमाई शानदार होगी पर सेटिस्फैक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो फुलफिल हो जाएगी। यहां पर हेल्थ वाइज कोई समस्याएं नहीं होगी, तो बड़े बड़े लोगों के साथ में मित्रता कहूं या फिर एक्वेंटेंस बनाने में आप सफल सिद्ध होंगे। यहां पर यह चीज होगी कि आपकी यात्राएं जो है खास तौर पे आपको यहां पर सफलता जरूर प्रदान करेगी। ऐसे में कोशिश एक छोटी सी करनी है, शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तिल का तेल जो होता है तो उसका दिया एक प्रज्वलित करके आ जाइए। हो सके तो शनि मंदिर जा सकते हैं। अगर यह भी नहीं हो सकता तो बस ये कीजिए कि तला हुआ जो सामान होता है, आपके आसपास स्नैक्स मिलते होंगे तले हुए, वो लेकर के जो भी रास्ते में आपको दिखते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उन्हें कुछ कुछ खाने का सामान देते हुए आगे बढ़िए। कर्म आपके साथ में बनते चले जाते हैं, आप माने या ना माने, लोगों की दुआएं और आपके कर्म ये आपको आज के दिन एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कहूं ये जरूर प्रदान करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए है राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा। ये 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है, जो सिचुएशन कहीं ना कहीं पर आपके लिए स्ट्रगल की बना रहा है। शेम तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स का होना सिचुएशन को 100% पॉजिटिविटी से 67% सपोर्ट की तरफ लेके जा रहा है। कमाई शानदार है, खर्चे कम है, घर परिवार में सबका साथ मिलता है, दाम्पत्य जीवन में बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ में चीजें चल रही हैं।
सेकेंड हाफ में देखेंगे शाम को जब घर पे वापस लौटेंगे तो छोटी छोटी बातों के साथ में आपको प्रॉब्लम्स जो बताई जाएंगी उससे इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि खास तौर पर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई परेशानी चल रही है घर में तो वो तेजी पकड़ सकती है शाम को। जहां सोच रहे थे कि शांति से संडे आपका बीतने वाला है, वहां संडे आपका इतनी इरिटेशन के साथ में, फ्रस्ट्रेशन के साथ में और गुस्से के साथ में बीतने वाला है जिसकी कोई हद ना हो। तो ऐसे में यही कहूंगा कि अपनी चुप्पी बनाए रखना, मौन रहना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अपने हित में चीजों को करने का एक ही आपके पास में तरीका है, चुप रहे, लोगों को बोलने दें। आपको अगर बार बार कहा जाए कि अपनी बताइए क्या चाहते हैं आप अभी रिस्पॉन्स ना दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको और ज्यादा यहां पर उस आग में घी डाली जा सकती है। तो इससे आपको बच करके रहना है। सेहत में कोई गिरावट नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि हेडेक हो गया, इससे परेशान हो सकते हैं कल के दिन और आज शाम के दिन। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से फुल स्पीड आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बस बात यह है कि एक छोटा सा स्पीड बम्प है, स्पीड बम्प पर ज्यादा ध्यान ना दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी कारक कौड़ियां क्या करती हैं। कौड़ी संपदा का प्रतीक है। कौड़ियों से लेन देन की अनेक घटनाएं भी साबित हुई हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी की अगवानी की रात होती है और इस दिन द्युत क्रीड़ा का विशेष प्रचलन है, जिसमें कहीं कहीं कौड़ियों से दाव जीते या हारे जाते थे। प्राचीन काल में कौड़ी का अपना एक विशेष महत्व था। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी पूजा में और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो वहीं उन्हें कहा जाता है कि लक्ष्मी प्रिय सामग्री है। कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न ही है और इसे लक्ष्मी कारक माना गया है। पुराने चांदी के सिक्के और रुपए के साथ में आज भी लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखी जाती हैं। दीपावली पूजन के समय में इन कौड़ियों को भी दूध आदि से धो करके रुपयों के साथ में पूजा की जाती थी और केसर लगाया जाता है। कौड़ियां केसर या हल्दी से रंग करके पीले कपड़े में अगर बांधें तो लक्ष्मी आकर्षित करती हैं। गल्ले में, पैसों की अलमारी में, लॉकर में अगर बहुमूल्य सामान के साथ में रखी जाए तो कौड़ी रखने से वो सामग्री में वृद्धि होती है। जब भी नींव का मुहूर्त होता है लक्ष्मी कारक कौड़ियों की पूजा करके उनको भी नींव में स्थापित किया जाता है। कई पुरानी हवेलियां अगर आप देखेंगे, राजसी ठाठ वाले मकान देखेंगे जो पुनः निर्माण करवाए जाते हैं तो उस दौरान उनकी नींव में कौड़ियां निकलती हैं और इसका कारण यही है कि वो लक्ष्मी कारक मानी जाती हैं। अब बात आती है नजर दोष की। तो नजर दोष में गोमती चक्र का कैसे इस्तेमाल होता है। तो गोमती चक्र भी समुद्री वस्तु है। एक सफेद गोल पत्थर की तरह होती है जिस पर एक चक्र सा बना होता है और यह चक्र स्वतः ही प्रकृति द्वारा निर्मित है, इंसान नहीं बनाता। और समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं लक्ष्मी पूजन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे आपको बताया। और लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न है तो समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं प्रिय भी तो हैं। 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में अगर रखी जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर शत्रु बढ़ गए हैं तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम होता है उतने गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख करके गोमती चक्र को जमीन में गाड़ दीजिए, शत्रु परास्त हो जाएंगे। गोमती चक्र चांदी में जड़वा करके बच्चे के गले में अगर पहना दें तो बच्चे को नजर नहीं लगती, स्वस्थ बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को पैसे देने के बाद भी तिजोरी से पैसे निकलते चले जाते हैं, पैसे टिकते ही नहीं हैं। तो ऐसे में धन त्रयोदशी के दिन 9 गोमती चक्र, एक दिव्य शंख, 5 कौड़ियां मां वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कैश बॉक्स में रख दीजिए। अगर लाभ का अनुभव करें तो हर महीने बराबर उसी तारीख को पोटली बदलते रहें और पुरानी पोटली को किसी मंदिर में आप दान कर दें, चढ़ा दें। ये सभी उपाय आपको बताने का उद्देश्य यह है कि आपके जीवन में किसी भी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मैं बढ़ाऊं। इसमें मेरा फायदा नहीं है तो मेरा नुकसान भी तो नहीं है।
आप इस बात को समझिए। कई लोग कहते हैं कि आप तो कुछ भी बोल करके एपिसोड बना करके डाल देते हैं, आप तो बस YouTube से कमाना चाहते हैं। तो जो ऐसा कमेंट करता है, क्या उसके दिमाग में कभी ऐसी चीज नहीं आई कि मैं भी तो वीडियो बना सकता हूं? मेहनत नहीं करना यह इन लोगों का स्वयं का डिसीजन था, पर जो मेहनत करता है उस इंसान को उंगली दिखाना, उस इंसान की मेहनत को तोड़ना, यह गलत है। जो इंसान ये मानता है कि YouTube से बहुत बड़ी और गाढ़ी कमाई होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अखबारों में ही देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि YouTube से बहुत कमाई हो सकती है तो बनाइए। मेरा यहां पे उद्देश्य कमाना नहीं है YouTube से, मेरा उद्देश्य आपकी मदद करना है, और उसमें मैं काफी हद तक मानता हूं कि जो मेरी मेहनत है वो रंग लाती है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, लेटर लिखते हैं, जब मैं शहरों में आता हूं आपसे मिलने के लिए, तब मुझसे आकर के मिलते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ये छोटा सा आपने उपाय बताया था, ये मैंने करके देखा और एक्चुअल में से मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली, मुझे बहुत फायदा हुआ। असल में देखा जाए तो मेरी कमाई यही है। जब कोई भी आके मुझे कहता है कि ये जो आपने इस दिन छोटा सा उपाय बताया था इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, तो मेरी कमाई तो वहीं पे छुपी है। मुझे उस इंसान ने कहीं ना कहीं पर मोटिवेट किया है, अप्रिशिएट किया है, और वही तो मुझे चाहिए है। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जरूर ला सकूं, और कहीं ना कहीं पे आप उस चीज को माने, उपाय करें, और जब उस चीज से आपको फायदा मिले, उस उपाय से आपको फायदा मिले, तब मुझे जरूर बताएं। मेरी रिसर्च और ज्यादा बेहतर होगी और स्ट्रांग होगी। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।